बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप सबको गुज़री हुई ईद बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुज़री होएगी। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विनिल वानिल उयरुम ईद मुबारक। जी जनाब, ये चांद रात के कुछ क्लिप्स हैं और ये चांद रात को बच्चे मेहंदी लगवाने के लिए अपनी पुप्पो की तरफ गए थे। वहाँ उन्होंने मेहंदी वगैरह लगवाई थी आपियों से, तो प्ले प्लू भी किया था काफ़ी। तो ये कुछ चांद रात के क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। मरियम और मीरब जो हैं वो बहुत खुश हैं और मुझसे बार बार पूछती हैं मामा कि नेक्स्ट ईद अब कब आएगी। अल्लाह पाक ऐसी हज़ारों ईदें जो हैं वो सबको देखना नसीब फरमाएं। अल्लाह पाक सबके बच्चों को, हमें सबको सेहत व तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। इसी के साथ ही आज के व्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। और ये चांद रात के कुछ क्लिप्स हैं। मीरब मरियम जो देखें बहुत ही हैप्पी हैं और मेहंदी वगैरह उन्होंने लगाई। चांद रात को खूब बच्चों ने एंजॉय किया। घर में तो मैं ज़रा किचन में बिज़ी थी, तो मैंने जो है वो बच्चों को फूफो की तरफ भेज दिया और वहाँ पे बच्चों ने जाके जो है वो मेहंदी वगैरह लगाई और काफ़ी इंजॉय किए। इससे पहले वो दूसरी अपनी आंटी की तरफ गई थी और उनके बच्चों के साथ भी इनकी काफ़ी फ्रेंडशिप है। वहाँ पे इन्होंने प्ले वगैरह किया। लास्ट टाइम उनके बच्चों ने मेहंदी लगाई थी, लेकिन इस बार जो है वो बड़ी आपियों से मेहंदी लगवाई थी इन्होंने। तो यहाँ पे मीरब और मरियम जो है मेरी, वो माशाल्लाह से उनको अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, कपड़े पहनना अच्छे अच्छे फैंसी। और मीरब जो है वो तो कह रही थी मुझे यहाँ से चुभ रहा है, तो मुझे यहाँ से कुछ हो रहा है। इब्राहिम को माशाल्लाह देखें, इब्राहिम माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे ईद पे। यहाँ पे कुछ बच्चों की ईद की पिक्चर्स भी मैंने शेयर की हैं आप लोगों से। ये देखें माशाल्लाह से फ़ातिमा जो हैं वो तो कहती हैं कि मैंने ये कपड़े चुभने वाले पहनने ही नहीं, वो जस्ट ट्राउज़र और शर्ट में बहुत ही जो है वो इजी फील करती हैं, रिलैक्स रहती हैं। थोड़ी देर इन्होंने पहने थे, बाद में इन्होंने जो है वो उतार दिए थे कपड़े। बच्चे जो हैं वो अनकंफर्टेबल से थे, रिलैक्स नहीं थे, इसलिए मैंने फिर चेंज कर दिए। ये कुछ ईद की पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मीरब मरियम फ़ातिमा देखें बैकयार्ड में पिक्चर्स बनवा रही हैं माशाल्लाह से। मरियम मेरी जो है वो बहुत ही उन्होंने एंजॉय किया ईद पे, बहुत मज़ा किया। तो ये ईद की कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और उसके बाद जो है वो आप लोगों से अपनी चांद रात की रूटीन शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कुछ भी बस थोड़ी बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं नहीं बना सकी। तो आज मैंने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें भी करूं, उनके साथ अपनी ईद जैसे सेलिब्रेट की कुछ जो है वो शेयर भी करूं आप लोगों से। तो यहाँ पे जनाब मेरी चांद रात शुरू हुई है, तकरीबन रात के बज चुके हैं 12, चांद रात के 12 बज चुके हैं और मैं बनाने लगी हूँ किचन में खाना। बच्चों ने काफ़ी खेल कूद लिया था, मेहंदी वगैरह लगवा के बच्चे आ गए थे, तो उनको मैंने शावर वगैरह दे के चेंज करवा के सुला दिया था। तो यहाँ पे जनाब मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, मीठा तो जो है वो तो बनता ही बनता है। तो मैंने खीर के लिए जो है वो 4 लीटर्स मिल्क ले लिया था बॉटल वाला, और 1 कप मैंने राइस लिए थे, उनको मैंने वॉश करके राइस को सुबह ही भिगो दिया हुआ था, सोक किया था। तो अभी जो है वो मैंने सोचा कि खीर बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने हल्के से चावल बॉयल किए और उसके बाद मैं इसमें दूध वगैरह ऐड करूँगी। और खीर बनाने में जितनी मेहनत लगती है, ये जो चावलों की खीर है, मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे जो हैं वो मैंने स्लो फ्लेम पे जो है इसको रखा और इसको बनाते बनाते तकरीबन मुझे 2-2.5 घंटे हो गए और मेरे बाजू में भी पेन शुरू हो गया था। तो खैर खूब मैंने मेहनत की अपनी खीर पे। तो मेरा दिल था कि खीर बने तो बहुत ही मज़े की बने, तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह से खीर पे मेहनत तो थी लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे हम लोग जब छोटे होते थे तो अब अम्मी सारा कुछ करती थी। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा आ जाता है तो वो जो पुरानी यादें थी वो बहुत आ रही थी। मैं खीर बना रही थी, साथ साथ मैं सोच रही थी, अपनी अम्मी को भी मिस कर रही थी। मैंने उनसे हर बात तो की थी, लेकिन मैं उनको मिस कर रही थी कि जब छोटे थे तो अम्मी सारा काम किया करती थी। तो यहाँ पे जनाब मैं साथ ही मैंने खीर रखी हुई थी, उसको मैं हिला रही थी मुसलसल के, ज़रा भी मेरा ध्यान इधर उधर हुआ तो मेरी सारी मेहनत जो है वो रायगा जाएगी। यहाँ भल्ले मैंने बनाने थे, तो उनके लिए मैंने 1 कप जो है वो मूंग की दाल ली थी, 1 कप जो है वो मैंने माश की दाल ली थी और उनको मैंने अच्छे से वॉश करके जो है वो भिगो दिया था।
ये मेरा चांद रात से पहले वाला जो दिन गुज़रा था उसका ये क्लिप है। तभी मैंने भगो दी थी दालें और साथ ही मैं जनाब एक तरफ खीर थी, ध्यान तो उसी तरफ था, लेकिन मैं साथ में ये चिकन कोरमा रेडी कर रही थी। ये देखें, और एक फ्लेम पे, एक चूल्हे पे मैंने कोरमा रखा हुआ था, ये रेडी कर रही थी। एक पे मेरी जनाब खीर बन रही थी बटर चिकन के लिए, जो मैंने उसको मैरिनेट कर लिया हुआ था चिकन को। बटर चिकन वैसे जल्दी बन जाता है, जस्ट उसकी मैरिनेशन पे थोड़ा मुझे टाइम लगा था। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी मीट। मैंने सोचा चिकन तो बच्चे खाएंगे, लेकिन मीट भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट डे कुर्बानी की ईद है, तो ज़ाहिर बात है मीट मैंने वैसे पहले ही चांद रात को ही उसका थोड़ा सा सालन बना के रख लिया था। और यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए जो है वो राइस बॉयल किए थे, तो मैंने सोचा राइस थोड़े ज़्यादा बॉयल कर लेती हूँ। और हाफ़ जो है वो मैंने, हाफ़ से भी कम कह ले, जस्ट 2-3 प्लेटें जो हैं वो मैंने मीठे राइस बनाए थे और बाकी मैंने बिरयानी रेडी की थी। ये देखिए मेरे बहुत ही मज़ेदार से जो है वो राइस रेडी हो चुके हैं। वैसे मैं पहले कभी भी राइस नहीं बनाए थे। एक बार पाकिस्तान में मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने मुझे सिखाए थे, तो उस तब से मैं जो है वो अच्छे राइस बना लेती हूँ। तो चांद रात हमारी ऐसे ही गुजरी, खाने शाने मैंने सारे रेडी किए। तो ईद वाले दिन हमारी कहीं इनवाइटेड भी थे हम लोग, तो ऐसे ही माशाल्लाह से अच्छे दिन गुजर गए। और ये ईद का जो है वो नेक्स्ट डे का क्लिप है जनाब। हम लोग जा रहे थे पाइक लेक पे। बच्चों ने ईद वाला दिन जो है वो तो आंटी के घर यहाँ पे गुजारा, तो हम लोग उधर इनवाइटेड थे खाने पे। तो बाकी मेरे खाने वगैरह तो थे, बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको अब वेस्ट तो नहीं किया जाएगा, तो मैं खाने वगैरह जो रेडी थे वो उनको, उनका भी यूज़ अच्छा किया। और आज जो है वो, क्योंकि अगर खाना बना हुआ था तो मैंने कहा आज तो काम भी कोई नहीं है, तो हम लोग पाइक लेक पे साथ में ये खाना वगैरह सारा ले जाते हैं, तो वहाँ पे खाया भी जाएगा। खैर हम लोग जा रहे हैं पाइक लेक पे। ईद का सेकंड डे है, बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत मज़ा किया। वेदर जो है वो नॉर्मल था, ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा जो है वो ठंडा था, नॉर्मल सा वेदर था। लेकिन लेक पे जाके ऐसा होता है कि जब हम पानी के पास बैठते हैं, बीच के पास या लेक के पास, तो वहाँ पे जो है वो कोल्ड फील होता है, बच्चों को ठंड लगती है। तो मैंने जो है वो एक ड्रेस उनकी एक्स्ट्रा साथ ले ली थी, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे सैंड पे भी जो है वो प्ले करना था और वैसे भी उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला मचाना था, तो एक ड्रेस मैंने साथ ले ली थी। तो आप लोग भी देखें, मेरे साथ रहें, पाइक लेक पे चलते हैं, एंजॉय करते हैं। ये ले जनाब, पहुंच चुके हम लोग पाइक लेक पे। बच्चों ने सबसे पहले अपनी फेवरेट जगह जो है उसका रुख किया। पार्क छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीरब, मरियम, फ़ातिमा और इब्राहिम माशाल्लाह से खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी गुजरी ईद आप लोगों की, कैसे रहे दिन और कैसी जा रही है लाइफ। इब्राहिम माशाल्लाह से बहुत ही इंजॉय करते हैं मेरे तो हाथों में नहीं आते, बल्कि उतना थका देते हैं जब बाहर लेके जाए, तो इतना वो दौड़ते हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह। Yeah? Okay, you get off. Everyone else looks like they want to stay on though. Someone else is going to have to man the ship. का टाइम आ गया था। मैं यहाँ पे, हम लोग बैठे थे पानी के पास सामने, तो मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मीरब, मरियम, फ़ातिमा जो है उन्होंने तो खूब जो है वो माशाल्लाह से सैंड अपने बालों में भी डाली और खूब खेला भी। तो इब्राहिम टायर्ड हो गए थे, तो वो सो गए थे थोड़ी देर के लिए, और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो अब यहाँ पे बैठे थे। तो काफ़ी जो है वो यहाँ पे आज इतना रश नहीं था। अदरवाइज़ जब वीकेंड पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वीकडेज़ में आए थे तो बिल्कुल भी रश नहीं था यहाँ पे।
मैं वैसे जब से आई हूँ कनाडा में तब से मैं यहाँ पे पाइक लेक पे ही ज़्यादा आती हूँ। अभी कहीं और जाना कम ही होता है। पहले तो 2-3 साल तो कोविड ने ही ऐसे गुजार दिए। अब फिर तकरीबन 2 साल के बाद ही जो है वो सारा कुछ अभी ओपन हुआ है, तो दोबारा जो है वो घूमना फिरना सब ने शुरू किया है। ये देखें काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे पूल में। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।